हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। मैं हूं नूरुसलाम और मैं आपका स्वागत करता हूं डिकोड एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आपको करंट अफेयर्स के सेशन भी देंगे, तो इसी करंट अफेयर के सेशन में हमने आज शुरू किया है टॉप करंट अफेयर्स। इस टॉप करंट अफेयर्स के सेशन में हम आपके साथ मिलकर डिस्कस करेंगे टॉप करंट अफेयर्स को। जितने भी करंट अफेयर्स आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है या अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको हम छाट छाट के आपके सामने लेके आए हैं। और एक एक करके हम उन करंट अफेयर्स को MCQs के माध्यम से आपके सामने रखेंगे और आपको उस पर एक एक बारीकी का बारे में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर MCQs पढ़ने से आपके दो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। एक तो डायनेमिक डेटा, जो डायनेमिक चीज़ें करंट अफेयर में चल रही हैं। इसके अलावा मैं उसके साथ साथ आपको उससे रिलेटेड स्टैटिक डेटा, स्टैटिक मतलब जो उसके जीके हैं, वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों, इस सेशन में आपके काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे शेयर लाइक करते जाइएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाते जाइएगा और हमारी ये पहल आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाइए और सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम करंट अफेयर्स के सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो है आपका किससे संबंधित, फीफा वर्ल्ड कप से। फीफा वर्ल्ड कप, जैसा कि आप फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जानते हैं, फीफा वर्ल्ड कप हमारे टॉप वर्ल्ड कप के गेम में से एक है जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस नहीं है ना। जब हम बात करते हैं वर्ल्ड कप के बारे में, तो वर्ल्ड कप के ज़्यादातर गेम्स जो हैं, जो वर्ल्ड कप फेमस है वो है क्रिकेट। इंडिया में इसका ज़्यादा चलन नहीं है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर फीफा बहुत बड़ा कप है। और अभी हाल में ही 2022 के फीफा की वर्ल्ड कप की मेज़बानी किस देश को दी गई है, ये से संबंधित ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 2022 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो भाई 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, कतर, रूस, फ्रांस या ब्राज़ील। एक मिनट आप खुद सोचिए और सोचने के बाद मन में जवाब सोच लीजिए। और चलिए अब मैं आपको जवाब बताता हूँ। भाई ये अरेंज किया जाएगा कहाँ पर, कतर में। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर में आयोजित किया जाएगा, कतर में होगा। 2020 फीफा वर्ल्ड कप विल हेल्ड इन कतर। गाइज, एज यू सी ऑन द स्क्रीन, आप जैसा कि देख सकते हैं ये फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, साथ साथ फुटबॉल है ना। और फीफा वर्ल्ड कप का इतिहास काफ़ी पुराना है। भाई कतर में जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें 32 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और ये एक आखिरी वर्ल्ड कप है जो 32 टीमों के साथ होगा। अगर हम बात करते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप शुरू कब हुआ, 1930 में। कहाँ पर हुआ पहला वर्ल्ड कप, उरुग्वे। उरुग्वे में पहला वर्ल्ड कप हुआ और ये पहला वर्ल्ड कप जीतने वाला भी उरुग्वे था। उरुग्वे जो था वो आपका अर्जेंटीना को हराकर इस टाइटल को जीता था। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, करंट चैंपियन जो फीफा का है वो कौन है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो करंट चैंपियन जो हमारे पास है वो करंट चैंपियन है हमारे पास फ्रांस। फ्रांस ने आखिरी फीफा वर्ल्ड कप जीता था और बहुत ही उलट फेर के साथ। कभी कभी पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है, फीफा जो ये फेडरेशन है ये कब बनी, तो ये फेडरेशन बनी 1904 में। चलिए, ये तो बात हो गई फीफा के बारे में। और अब हम आगे बढ़ते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वर्ल्ड फूड प्राइज़। वर्ल्ड फूड प्राइज़ लगातार हर साल दिया जाता है और इस साल वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2020 किसको दिया गया। द वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2020 गिवन टू, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसको मिला। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर रतन सिंह, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर रतनलाल, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर शिवा रेड्डी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है डॉक्टर रतनलाल। डॉक्टर रतनलाल जो है इनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला। वर्ल्ड फूड प्राइज़ जो है ये इनको सॉइल की या मिट्टी की
जो गुणवत्ता है उसके बारे में मिला। देखिए ये हैं डॉक्टर रतनलाल, और डॉक्टर रतनलाल ने बहुत अच्छा काम किया है वर्ल्ड फूड प्राइज़ पाने के लिए। इन्होंने सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल के ऊपर रिसर्च करके सॉइल की कल्टिविटी या फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उस पर काम किया, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया है, इसीलिए ये बहुत ही काबिल तारीफ़ काम है और इसके लिए इनको मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज़। ये भारतीय मूल के अमेरिकन है और ये अमेरिका में रहते हैं और इनका जन्म भारत में हुआ, तो इसे याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अपने आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेकिन आसान भी नहीं है। अजीत जोगी जिनका कुछ समय पहले निधन हुआ वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ठीक है, द अजीत जोगी रिसेंटली डाइड, he belongs to which field? तो ये बताइए, पॉलिटिक्स से थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से थे, दोनों से थे कि इनमें से किसी में से नहीं थे? तो भाई देखिए, इसका जो था अजीत जोगी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों क्षेत्रों से संबंधित थे। ठीक, अजीत जोगी की अगर हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सीएम रह चुके हैं या छत्तीसगढ़ के पहले सीएम रह चुके हैं। इसके अलावा उससे पहले ये डीएम भी रह चुके हैं। डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रह चुके हैं। कहाँ के? ये आपका भोपाल के, एमपी के कलेक्टर रह चुके हैं। और ख़ास बात क्या है, इन्होंने कुछ समय के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करी, उसके बाद उससे पहले इन्होंने लेक्चरशिप एज अ लेक्चरर भी काम किया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आए, फिर राज्यसभा की से सदस्य बन गए और उसके बाद फिर लोकसभा से चुनाव लड़कर छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने। तो भाई छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री थे जिनका नाम क्या था? अजीत जोशी, इनका हाल में ही निधन हो गया। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है, इसको भूलिएगा नहीं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए आज का अगला करंट अफेयर है लालजी टंडन। लालजी टंडन वॉज अ फेमस पॉलिटिशियन, जो अभी इनका हाल में ही निधन हुआ है। और वो किस राज्य के गवर्नर थे जब इनका निधन हुआ? लालजी टंडन जी जिनका हाल में ही निधन हुआ, वो किस राज्य के गवर्नर थे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, जल्दी से सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। ठीक है, लालजी टंडन हु डाइड रिसेंटली वाज गवर्नर ऑफ। लालजी टंडन जिनका हाल में ही निधन हुआ, वो किस राज्य के गवर्नर थे? तो भाई लालजी टंडन जो थे वैसे तो वो यूपी से बिलोंग करते थे, यूपी से एमएलए रह चुके हैं और यूपी से ही एमपी भी रह चुके हैं। ठीक, लेकिन और बिहार के गवर्नर के पद पर भी रह चुके हैं, लेकिन वो जिस टाइम उनका निधन हुआ तो उस टाइम वो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। मतलब अभी कुछ दिन पहले, परसों इनका निधन हुआ है, तो हम 2-3 दिन पहले इनका निधन हुआ है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो एमपी के गवर्नर थे। अब गवर्नर का पोस्ट खाली पड़ा हुआ है एमपी के, तो एमपी के गवर्नर का पोस्ट खाली है, तो कौन बना एमपी का गवर्नर? यूपी के गवर्नर। यूपी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल ने कुछ समय के लिए इसका एक्स्ट्रा चार्ज संभाल रखा है, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत जल्द ही एमपी के नए गवर्नर भी अपॉइंट किए जाएंगे, और वो एमपी का नया गवर्नर कौन होगा ये देखने वाला है, वो भी आपका एक नया करंट अफेयर होगा। चलिए, ये है लालजी टंडन, जो निधन से कुछ समय की पहले की इनकी फ़ोटो है। इसको आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा उम्र हो चुकी है इनकी, और ये बहुत ही पुराने पॉलिटिशियन हैं, जो उत्तर प्रदेश में इनका काफ़ी नाम है। और इसके अलावा इन्होंने 2 राज्यों के गवर्नर भी रह चुके हैं, एक बिहार और एमपी के गवर्नर रहते रहते इनका निधन हो गया। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, फीफा के वर्ल्ड कप अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? भाई 2021 का फीमेल अंडर 17 वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? फ्रांस, इंडिया, यूएस, रशिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। क्यों? क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये होना तो 20 में था, लेकिन ये पोस्टपोन हो गया, और ये कहाँ पर होना है? इंडिया में। तो बहुत बड़ी करंट अफेयर है दोस्तों, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये इसका लोगो है जो आप देख सकते हो, सामने लिखा हुआ है। इस लोगो के द्वारा आप समझ सकते हैं कि फीफा
वर्ल्ड कप इंडिया में होना है। 20 की जगह अब 21 को होगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये मेरे टॉप फेवरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। द विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी 2020, इंडिया में जो क्रिकेट का मेन आधार माना जाता है, जहाँ से इंडिया के सारे टैलेंट निकल के आते हैं, वो टैलेंट कहाँ से निकल के आते हैं? रणजी ट्रॉफी से। रणजी ट्रॉफी हर साल होती है, दिसंबर में शुरू होती है और जनवरी में इसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो रणजी ट्रॉफी जो इस साल 2020 में हुई, जिसका परिणाम 2020 में आया, उसके विजेता टीम कौन सी थी? भाई पिछली बार तो विदर्भ जीती थी, उससे पहले भी विदर्भ जीती, सबसे ज़्यादा बार मुंबई जीती है। महाराणा रणजीत सिंह के नाम पर इसका नाम है। रणजीत सिंह वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला था, इसीलिए उनके नाम पर ये ट्रॉफ़ी रखी गई है, इसे याद रखिएगा। और इस बार रणजी ट्रॉफ़ी को जीतने वाले जो टीम है वो है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र जीत गई, विनर है। और इसने किसको हराकर ये ट्रॉफ़ी अपने नाम की? रनर अप में रही आपकी बंगाल। देखो रणजी ट्रॉफ़ी की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये है रणजी ट्रॉफ़ी का लोगो। और रणजी ट्रॉफ़ी आज की नहीं, काफ़ी पुरानी ट्रॉफ़ी है, जिसको कई समय से, काफ़ी लंबे समय से क्या किया जा रहा है? आयोजित किया जा रहा है। 1934 से लगातार रणजी ट्रॉफ़ी खेली जाती है और मुंबई सबसे ज़्यादा बार ये ट्रॉफ़ी जीती है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगली करंट अफेयर में 7वें नंबर पे हमारे पास है सिमरनजीत कौर किस खेल से संबंधित है? सिमरनजीत कौर इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन जिसके पास इसकी नॉलेज होगी दोस्तों वही इसको सही बता पाएगा। कबड्डी, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग या फिर बॉक्सिंग? तो इसमें क्या होगा सोचिए, कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए आपका कमेंट आता रहेगा तो मुझे समझ में आ जाएगा आप सही जवाब दे रहे हो। सिमरनजीत कौर बॉक्सिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बॉक्सिंग। ये देखिए, ये हैं सिमरनजीत कौर और ये बॉक्सिंग में बहुत बड़ा नाम कमा चुकी हैं और काफ़ी सारे मेडल भी जीत चुकी हैं भारत के लिए। अभी हाल में ही एशियाई खेल में भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। चलिए दोस्तों अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महिला T20 वर्ल्ड कप। महिला T20 वर्ल्ड कप की विजेता टीम कौन सी है? देखो आ गया क्रिकेट का क्वेश्चन, और क्रिकेट में भी आपका क्वेश्चन बना है कहाँ से? महिला T20 वर्ल्ड कप। महिला T20 वर्ल्ड कप से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में, और इस बार ये महिला T20 वर्ल्ड कप कौन जीता? भाई इसको जीता ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर। ठीक है, बहुत बुरी तरह से भारत को ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में हराया था, और ये वर्ल्ड कप जो हुआ वो हुआ ऑस्ट्रेलिया में। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पिक्चर में इसकी कुछ झलकियाँ हैं। ये है विनर टीम ऑस्ट्रेलिया, और यही होस्ट भी कर रही थी। और देखिए इतनी सारी टीमों ने, लगभग 10 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हर देश की तरफ से जितने भी कैप्टन थे वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो इस वर्ल्ड कप को, T20 वर्ल्ड कप को, महिला वर्ल्ड कप को जीतने वाली टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। हुआ कहाँ था 2020 में? ऑस्ट्रेलिया में। इसे मत भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आपके लिए एक होमवर्क वाला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ये बताओ कि इस T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किस प्लेयर को मिला? अब मुझे पता है कि क्रिकेट में आपकी रुचि है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप महिला क्रिकेट में बिल्कुल नहीं रुचि रखते हो, और एग्ज़ामिनर भी जानता है, तो वो आपको यहीं से क्वेश्चन देगा। ओके गाइस, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास आता है आज का नवा क्वेश्चन, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। देखो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप होने वाली है, और इसका आयोजन कहाँ होने वाला है? 2021 में ये पूछा जा रहा है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021 हेल्ड इन 2021 में होने वाली विश्व बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का कहाँ पर आयोजित होगी? भाई भारत, टोक्यो, सर्बिया, मैक्सिको। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट होनी तो भारत में थी, लेकिन भारत अपना पल्ला झाड़ चुका है, क्योंकि उसने यहाँ पर जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी जमा करनी थी, जो बोल सकते हैं सिक्योरिटी अमाउंट, वो नहीं जमा कर पाया, तो उससे मेज़बानी छीन कर किसको दे दी गई है? सर्बिया को। और अभी ये जो बॉक्सिंग चैम्पियनशिप आयोजित करेगा वो कौन करेगा? सर्बिया। सर्बिया अभी 2021 में
इस चैम्पियनशिप को आयोजित करेगा। तो दोस्तों इसे भूलिएगा नहीं। ये देखिए, ये इन्होंने अपना लोगो भी बना लिया है और बेलग्रेड सर्बिया में इसकी शुरुआत होगी। मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इसको क्या करेगा, संचालित करता है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा नवा क्वेश्चन और हम आज का 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष हैं। द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन बने। ये काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं और इनको काफ़ी चर्चा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इनका नाम क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताते जाओ दोस्तों। जगदीश लाल, अशोक लवासा, RP सिंह, ब्रजेंद्र लाल। तो भाई देखिए, इसमें जो है ये है रिटायर्ड IAS ऑफिसर अशोक लवासा, जो एज अ इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, एक इलेक्शन कमिश्नर के रूप में काम कर रहे थे और इनको इनके कार्यकाल से पूर्व हटा दिया गया। ये भारत के दूसरे ऐसे इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनको उनके कार्यकाल से पूर्व हटाया गया। अशोक लवासा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने की रेस में भी सबसे आगे हैं। इसको याद रखिएगा। अशोक लवासा एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और इनको हाल में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए वाइस प्रेसिडेंट के फॉर्म में अपॉइंट किया गया है। आप देख सकते हैं, ये हैं अशोक लवासा और ये अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और अभी हाल में ही इन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष बनाया गया। तो दोस्तों, ये सीरीज़ है टॉप 10 की। टॉप 10 करंट अफेयर्स को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। कैसा लगा आपको ये सेशन, ये ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, हम आज आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद।